हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ एक और नए सीरीज के साथ। तो इस सीरीज का नाम है वाइल्ड रैंकर। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है रैंकिंग, जो एक इंसान की स्टेटस को रेफर करता है। और वो क्या चीज है जो एक इंसान की डिजायर को इग्निटिस करता है। क्या वो स्ट्रेंथ है, या फिर चतुराई, या फिर कनेक्शन और वेल्थ, या फिर कोई प्रोफेशन और कोई स्टेटस जो उसे कोई पहचान देता है। सब कुछ, या तक रैंकिंग भी, जो इस एरा के साथ अटैच्ड है। जहाँ पे इस लड़के की सफर बस शुरू हुआ है, तभी हम एक विलेज को देखते हैं जिसका नाम टुल्ली विलेज होता है। जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जो लकड़ी काट रहा होता है, और हमें बताया जाता है इस लड़के का नाम लू होता है जो 16 साल का होता है। हम देखते हैं लू जो लकड़ी काटने के बाद अपने सर का जो पसीना होता है उसे पूछते हुए कहता है चलो ये काम खत्म हो गया। तभी उसे पीछे से कोई आवाज देते हुए कहता है लू, फील्ड का जो घास है उसे साफ करना होगा। लेकिन तभी कोई लड़की उड़ता हुआ आके उस आदमी के मुंह पे एक फ्लाइंग किक मारता है, और वो लड़की उस आदमी से कहती है लू को इस तरह के काम करने के लिए दोबारा मत पूछना। और हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम यूना होता है जो 16 साल की होती है। तभी वो आदमी उस लड़की से कहता है लेकिन लू को कुछ भी ध्यान नहीं है, और ऐसा लगता है उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर यूना कहती है लू जब से पैदा हुआ तब से ही वो ऐसा है। तभी यूना लू को पकड़ते हुए लू से कहती है सिंस जबकि वो सब कुछ सुनता है तो उसे लगता है तुम उसके लिए कन्वीनियंट टूल हो। जो सुनकर अपना लू कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी लू की बात सुनकर यूना लू से कहते हैं नहीं तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। मुझे पता है लू तुम बहुत ज्यादा केयरिंग हो, लेकिन ओ हाँ मुझे याद आया, क्या तुम मेरे साथ विलेज के बाहर चलोगे। एक्चुअली मेरे को एक सीक्रेट पाथ मिला है जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ओल्ड ग्रैनी आके चिल्लाते हुए उनसे कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम भूल गए विलेज के रूल्स के बारे में। हम लोग विलेज के बाहर नहीं जा सकते। जो सुनकर यूना ग्रैंडमा से कहते हैं लेकिन क्यों ग्रैंडमा, हम लोग आखिर बाहर क्यों नहीं जा सकते। जो सुनकर ग्रैंडमा कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी ग्रैंडमा दो आदमी को कहते हैं जल्दी से आके इस बच्चे को कुछ देर के लिए रॉक करके रखो। तभी हम देखते दो आदमी आके यूना को पकड़ लेता है, और यूना से कहता है ये बहुत ज्यादा हो रहा है यूना, ये काफी ज्यादा रेडिकुलस है, हर बार तुम ऐसा ही करते हो। और ये सब लू और एक आदमी दूर से देख रहा होता है। तभी वो आदमी अपने लू से कहता है हे लू, क्या तुम मुझे बाद में पानी भरने में मदद करोगे। जो सुनकर लू कहता है हाँ कोई बात नहीं कर दूंगा। तभी वो आदमी लू से कहता है तुम दोनों ही इस विलेज में एक लौता सेम एज के हो, लेकिन अगर देखा जाए तुम दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली ऑपोजिट है। लू क्या तुम कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहोगे, क्या पता तुम्हें कुछ करना रहेगा। जो सुनकर लू कुछ देर के लिए सोचता है, और फिर वो आदमी से कहता है नहीं मैं हेल्प करूंगा। जब मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे तब मैं अकेला पड़ गया था, लेकिन आपने अपने फैमिली के साथ मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे अपने फैमिली मेंबर की तरह माना। मुझे एक्चुअली पता है यहाँ पे हर किसी को मेरे अकेलेपन से चिंता है। हालांकि मुझे पता नहीं मैं इन सबको कैसे रिपे करूँ, लेकिन मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे ये विलेज पसंद है और यहाँ पे रहने वाले सभी। तभी वो आदमी रोते हुए अपने लू से कहता है ओहो डियर, क्या तुम सच में मेरे घर में रहना चाहते हो आज से। जो सुनकर अपना लू कहता है नहीं नहीं मैं अभी रिफ्यूज करता हूँ। तभी लू मन ही मन कहता है मेरे लिए तो ये गाँव वाले इंपॉर्टेंट है, आखिर बाहरी दुनिया में क्या ही रखा है। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाती है और यूना के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं यूना को जो एक बांस का बना हुआ केज होता है उसके अंदर कैप्चर करके रखा गया होता है। और यूना ग्रैनी से कहती है ग्रैंडमा प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। जो सुनकर ग्रैंडमा यूना से कहती है तुम काफी ज्यादा समस्या खड़ी करने वाले बच्चे हो, एटलस तुम्हारे अंदर लू की तरह कुछ तो खूबियां हो। तभी यूना ग्रैंडमा से कहती है बट ग्रैंडमा आखिर हम एब्सोल्युटली बाहर क्यों नहीं जा सकते। जो सुनकर ग्रैंडमा कहती है हम कभी कभी मर्चेंट्स को भी बुलाते हैं, क्या इसमें किसी तरह का कन्वीनियंट है। जो सुनकर यूना कहती है नहीं ऐसा नहीं है, बाहर की जो दुनिया है वो काफी ज्यादा अजीब है, काफी ज्यादा वियर्ड है, लेकिन क्यों हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली किसी कैदी की तरह ट्रैप्ड जिंदगी जी रहे हैं। जो सुनकर ग्रैनी कहती है क्योंकि हम एक ऐसे एग्जिस्टेंस है जिसकी वजह से कोई नाराज है। जो सुनकर यूना ग्रैनी से कहती है क्या नाराज, लेकिन वो कौन है। जो सुनकर ग्रैनी कहती है तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, जब सही वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। तभी सीन यहाँ पे कट हो जाता है, फिर अपने लू के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना लू जो होता है वो कुएं में पानी भरने का जो काम होता है उसे फिनिश कर लिया होता है। लेकिन तभी कोई पीछे से लू के सर पे एक पत्थर मारता है। तभी लू पीछे घूमकर देखता है, जहाँ पर देखते हैं वो यूना जो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ होता है, और यूना जो होता है वो अपने लू को बुला रहा होता है। तभी हम देखते हैं लू और यूना जो चलते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर लू जो होता है वो यूना से कहता है तुम फिर से भाग आए। जो सुनकर यूना लू से कहती है मैं कई बार पकड़ी जा चुकी हूँ, लेकिन बाहर आना ऐसा है कि पीस ऑफ केक। यूना की बात सुनकर लू यूना से कहता है मुझे नहीं लगता ये किसी तरह के डिंग मारने वाली बात है। तभी यूना लू से कहती है अरे छोड़ो ये सब, मोर इम्पोर्टेंटली तुम मुझे भी फॉलो करो। तभी
तभी हम देखते वो दोनों झाड़ी के पास बने एक होल के पास आए होते, जो देखकर लू यूना से कहता है अगर हम विलेज के बाहर चले गए तो ग्रैंडमा हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे। लू को चिंता करते हुआ देखकर यूना लू से कहती है अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए। और वैसे भी वहाँ पे जो सीन है वो काफी ज्यादा बेहतर है, तुम चलो तो मेरे साथ एक बार। तभी सीन यहाँ पे कट होकर एक जंगल के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं यूना और लू दोनों जंगल के बीच में से जा रहे होते हैं। तभी यूना लू को एक तरफ इशारा करते हुए कहती है ये यहाँ पर है, जो सुनकर लू सामने की ओर देखता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाता है, क्योंकि सामने जो नजारा होता है उसे देखते ही किसी की भी आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। तभी यूना लू से कह रहे हे जरा बाहर की जो दुनिया है उसे तो देखो, क्या ये अजीब है। यूना की बात सुनकर लू कुछ देर के लिए खामोश होता है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होते हुए कहता है नहीं ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी यूना एक बुक को निकलकर लू से कहती है हे क्या तुम्हें इस दुनिया के जो रूल्स है उसके बारे में पता है। जो सुनकर लू कहता है क्या रूल्स, हाँ अगर हम इस बुक की माने जिसको मैंने एक मर्चेंट से सीक्रेटली खरीदा है, हाँ इस बुक का कहना है कि इस बाहर की दुनिया में एक सिस्टम है जिसे रैंकिंग कहा जाता है। यहाँ पर एडवेंचर्स, ट्रांसपोर्टर्स, डॉक्टर्स, म्यूजिशियंस, वहाँ पर काफी सारे वेरियस टाइप ऑफ रैंकिंग्स है, और इनमें से जो इन नाम के साथ लिस्टेड है उन सभी को रैंकर्स कहा जाता है। और यह तक फूड्स, वेपन्स, स्ट्रेंथ, वेल्थ, ये सब कुछ रैंकिंग के साथ अटैच्ड होता है इस दुनिया में, और यहाँ पर हर कोई एक दूसरे के साथ सीरियसली कम्पीट करता है। तभी लू उस किताब को पढ़ते हुए यूना से कहता है तो इस बाहर की दुनिया में कुछ रूल्स है। लू की बात सुनकर यूना उसे कहती है हाँ लेकिन हमारे विलेज के अंदर जो रूल्स है उसके कंपेयर में यहाँ के जो रूल्स है वो काफी ज्यादा मजेदार है ना, तो इसलिए मैं भी एक एडवेंचर रैंकर बनना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ वेरियस प्लेसेस को एक्सप्लोर करना और दूसरों के साथ कम्पीट करना इस दुनिया में। एक दिन मैं एक कूल एडवेंचर बनना चाहती हूँ जिसको हर कोई रेस्पेक्ट करेगा। लेकिन तभी बीच में अपना लू कहता है यहाँ पर एक रूल है विलेज का कि हम बाहर नहीं जा सकते। जो सुनकर यूना कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि मुझे बाहर जाना है। सो लू क्या हम दोनों एक साथ एडवेंचर पे चले। लू तुम्हें बाहर की दुनिया में जाना चाहिए। क्या तुम्हें पता है जब मैं 5 साल की थी तब मेरे ऊपर एक बड़े बर्ड ने अटैक कर दिया था, लेकिन उस टाइम तुमने मुझे बचाया था। जो सुनकर अपना लू कहता है क्या ऐसा कुछ हुआ था। जो सुनकर यूना कहती है हाँ ऐसा हुआ था। उस दिन तुम्हारे अंदर से बहुत ही ज्यादा अजीब ग्रीन बजिंग लाइट बाहर आ रहा था। उस दिन के बाद से मुझे पता चला कि दैट लू इज यूजुअली पेस्ड आउट, बट जब बात आती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर लू विलेज से बाहर जाती है तो फिर वो और भी ज्यादा शाइन करेगी। सो लेट्स एडवेंचर अराउंड द वर्ल्ड टुगेदर। कहते हुए यूना अपने लू की ओर अपना हाथ करती है। यूना की बात सुनकर अपने लू के आंखों में एक चमक होता है। फिर हम देखते हैं यूना और जो लू होता है वो एक दूसरे के साथ बात करते हुए वहां से चल रहा होता है। तभी अपना लू यूना से कहता है तुम्हारा शुक्रिया यूना, बट स्टिल मैं इस विलेज को पसंद करता हूँ और यहाँ पे रहने वाले सभी, तो इसलिए मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तभी यूना अपने लू के सर पे मारते हुए उसे कहते तुम बेवकूफ हो, तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी की केयर नहीं करता, मैं जा रहा हूँ पहले। तुम इस विलेज में हमेशा ट्रैप रहोगे, अपनी पूरी जिंदगी गुजार देना यहाँ पे। कहते हुए यूना वहां से चली जाती है और अपना लू पीछे से उसे कहता है ध्यान से जाना। तभी लू कुछ देर के लिए खामोश होता है, फिर वो अगले पल पीछे मुड़कर जो नेचर का नजारा होता है उसको देखते हुए मनी मन कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था यूना विलेज को छोड़ देगा। रैंकिंग्स, हाँ। तभी हम देखते दोपहर से धीरे धीरे शाम हो जाता है, लेकिन अपना लू अभी भी वहाँ पे बैठा होता है और आसमान को देख रहा होता है। तभी कुछ देर बाद लू कहता है आई मुझे अभी वापस चले जाना चाहिए। तभी अगले पल लू की नजर आसमान पे एक अजीब सी चीज पर पड़ता है, जहाँ पर हम देखते आसमान पर एक उड़ता हुआ आइलैंड होता है। उस आइलैंड को देखकर लू कहता है ये क्या चीज है। तभी उस आइलैंड के ऊपर लाइट चमकने लगते हैं, जो देखकर लू और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन अगले पल उस आइलैंड के नीचे बने एक रिंग में से बहुत ही तेज रोशनी सीधा जमीन के साथ जाके टकराता है। उस लाइट की वजह से वहाँ पर धूल ही धूल हो जाता है, जिसकी वजह से लू अपने आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अगले पल वो अपने आंखें खोलता है और सामने देखते हुए कहता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या, ये तो पूरी तरीके से गायब हो गया। लेकिन अगले पल उसे कुछ याद आता है, जिसकी वजह से उसके चेहरा उतर जाता है और वो दौड़ते हुए जाते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ठीक है। यूना, ग्रैंडमा और गाँव वाले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो सब ठीक है। लेकिन तभी हम देखते उस जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गायब होता है, जो देखकर लू वहाँ पे रुक जाता है और कहता है ये क्या हुआ, गाँव वाले कहाँ गए, ऐसा नहीं हो सकता। यूना, ग्रैंडमा, क्या कोई है आसपास, क्या कोई है यहाँ पे। तभी लू को वहाँ पे गाँव वालों की कुछ झलक याद आते हैं, जहाँ पे यूना और गाँव वाले लू को एक वार्म वेलकम कर रहे थे। जो याद आते ही लू के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है आखिर यहाँ पर हुआ क्या और गाँव वाले किधर गए। तभी कोई कहता है डैम इट, मैं फिर से लेट हो गया। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक चोटी के ऊपर एक आदमी खड़ा होता है जो अपने लू को देख रहा होता है और अपना लू भी उस आदमी को देखता है। तभी वो आदमी चोटी से उतरकर अपने लू के पास आता है और अपने लू के आगे अपने हाथ करते हुए लू से कहता है क्या तुम टुल्ली विलेज का सर्वाइवर हो। जो सुनकर लू
कहता है हाँ हूँ तो। जो सुनकर वो आदमी कहता है ओह तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा, बट ये तुम अश्योर कर लो कि वो आइलैंड अभी गायब हो चुका है। उस आदमी की बात सुनकर लू उस आदमी से कहता है क्या आइलैंड, तुम्हें पता है यहाँ पे अभी भी हुआ क्या? या तुम बता सकते हैं गाँव वाले कहाँ गए और उन लोगों के साथ क्या हुआ और यहाँ पर हुआ क्या एग्जैक्टली, और वो चीज क्या था? कहते हुए लू वहाँ पे रो देता है, लेकिन तभी वो आदमी अपने लू को एक कार्ड देते हुए कहता है विलेज के बारे में भूल जाओ, ये जो पता मैं तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पर तुम चले जाओ, वहाँ पे तुम सेफ रहोगे। लेकिन हम देखते हैं अपना लू डटे रहता है और कहता है नहीं तुम मेरी बात का जवाब दो। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए अपने लू से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सिचुएशन क्या है यहाँ पर? ये जो विलेज है पूरी तरीके से वैनिश हो चुका है, ये दुनिया तुम जैसे ब्रैट के लिए नहीं है, तो भूल जाओ अभी अभी जो हुआ वो सब कुछ भूल जाओ, यही वो एक लौता चीज है जो तुम अभी कर सकते हो। कहते हुए वो आदमी जाने लगता है और मनीमन कहता है प्लीज डोंट ट्राई टू फाइंड आउट एनीमोर, तुम्हें यहाँ पे और ज्यादा सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी पीछे से लू कहता है नो आई नो लो यू यूजुअली जस्ट पेस्ड आउट बट व्हेन यू गेट सीरियस यू आर स्ट्रॉन्गर देन एनीवन। लेकिन तभी लू के बॉडी में से ग्रीन ब्लेजिंग एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से उस आदमी को कुछ महसूस होता है और वो पीछे घूमकर देखता है, जहाँ पर लू अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है हाउ कुड आई फॉरगेट, आई विल गो टू दैट आइलैंड एंड आई विल डेफिनेटली गेट एवरीवन बैक। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यही पे हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल रह जाते हैं, जैसे व्हाट मिस्ट्री अबाउट दैट आइलैंड, और लू का विलेज और गाँव वाले कहाँ गए, और ये आदमी कौन है जो लू को सैक्रिफाइस करने से मना कर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल लू के अंदर से निकला हुआ ग्रीन कलर का ब्लेजिंग लाइट कैसा था। तो अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर आपको इस सीरीज को पूरा देखना होगा, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।